आज हम लोग 9th क्लास के मेंटल मैथ्स के जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन नंबर है पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि सब बच्चों के पास मेंटल मैथ्स की बुक होगी, अदरवाइज नहीं होगी तो मैं क्वेश्चन पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, तो आज हम 9th क्लास के जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फर्स्ट वीडियो में मैंने 8 तक करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 11 है, उसके बाद कौन सा है 15 है, 16 है और उसके बाद 18 है और 19 है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम मेंटल मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 के आज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, कंपेयर 2x बराबर 0। तो कहता है कि 2x बराबर किसके हैं, 0 के हैं। अब जिसमें हमारी इक्वेशन क्या बनती है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और उसके बाद वो पूछ रहा है कि मुझे बताओ a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है। अब सपोज मेरे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। अब b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, जो ये मेरे पास b है 0 ही हो गया, और c की वैल्यू भी मेरे पास कितनी है, 0 है। अब यहाँ प्लस कर देंगे, a की जगह क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है, 0। a की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब मेरे को इसका आंसर देना है, b की वैल्यू कितनी है, 0 है, और c की वैल्यू कितनी है, 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। ये मेरा जो क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 10 है, यहीं पर कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है, इफ x वैल्यू 1, अगर x की वैल्यू 1 है एंड y वैल्यू -1, और y की वैल्यू कितनी है, -1 है। y की वैल्यू कितनी है, -1 है। और मेरी इक्वेशन क्या है, मेरी इक्वेशन है 3x प्लस पी वाई बराबर 6। मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी, p की वैल्यू निकालनी है। तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, 1, p की वैल्यू मुझे पता नहीं, यहाँ y की वैल्यू -1 है, इक्वल 6। ये 3 1 से 3, ये अगर p जो है y -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का p इक्वल 6, माइनस का p 6, ये उठ के राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, माइनस का 3, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर देखा जाए तो p की वैल्यू कितनी आई, -3 है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में ना क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है। एक इक्वेशन क्या दी हुई है, x बराबर 4y प्लस 5, इस तरह की इक्वेशन दी हुई है, x बराबर 4y प्लस 5। कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या, a का, b, c, d, e, ऐसे करके एग्जामिनर ने यहाँ पर j तक कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि 0 और 9, 9 और 0, 9 और 1, 1 और 9, और क्या है ई का पॉइंट क्या है, 13 और 2। ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं ना, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया x की वैल्यू, और सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया y की वैल्यू, x और y। अब इसमें क्या है, x की जगह x का कोऑर्डिनेट रख दो, y की जगह y का कोऑर्डिनेट रख दो। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के आंसर इक्वल आते हैं तो वो कोऑर्डिनेट पॉइंट ग्राफ पर शो किया जा सकता है। दोबारा सुन लो, x और y के वैल्यू रखने के बाद अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड के आंसर इक्वल आते हैं तो वहाँ पर वो कोऑर्डिनेट पॉइंट ग्राफ पर शो किया जा सकता है। अदरवाइज दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट ग्राफ पर शो, अगर लेफ्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल नहीं आता है तो वो कोऑर्डिनेट पॉइंट ग्राफ पर शो नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू कितनी है, 9 प्लस 5। 0 बराबर 36 प्लस 5, 0, 36 में प्लस करेंगे कितना आएगा, 37, 38, 39, 40, 41। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड पे 0 है और राइट साइड पे -41 है, तो ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब जो a पॉइंट है वो तो ग्राफ पर शो नहीं किया जा सकता। इसी तरह से b पॉइंट रख लेते हैं, b कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू कितनी है, 9 है, y की वैल्यू कितनी है, 0 है, और ये 5 है। 9 बराबर 4 प्लस 5, तो 9 इक्वल 9, यही आ गया।
आई थिंक तो सही लिखा है ना, हाँ 9 और 0। हाँ तो ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये वाला पॉइंट ग्राफ पर शो किया जा सकता है। ऐसी सी पॉइंट रख के देख लो, सी वाला क्या है, सी इसकी वैल्यू 9 है, वाई की वैल्यू 1 है, प्लस 5, 9 बराबर 4 प्लस 5, तो ये 9 बराबर 9। सी वाला पॉइंट भी ग्राफ पर शो किया जा सकता है। ऐसे फर्दर आगे भी पॉइंट्स दे रखे हैं जो आप ग्राफ पर शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो उस पॉइंट को, उस कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पर शो कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी पॉइंट हम ग्राफ पर शो नहीं कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन क्या है, 3px प्लस वाई बराबर 5। x की वैल्यू कितनी है 2/3 और y की वैल्यू हमारी कितनी है 1 है। 3 मल्टीप्लाई p की वैल्यू हमें पता नहीं, x की वैल्यू कितनी है 2/3, y की वैल्यू 1 = 5। अब यहाँ 3 से 3 कट हो जाता है क्योंकि मल्टीप्लाई में हम कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2p + 1 = 5 बचता है, ये बचा। अब यहाँ पर क्या आएगा 2p, यहाँ 5, ये 1 उठ के राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2p बराबर 4, p बराबर 4/2, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, p की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया हमारा। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन लिख देती हूँ, एक्सप्रेस y in terms of x colon x minus 2y बराबर 4, x minus 2y बराबर 4। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि इसमें हमें x की वैल्यू, y को एक्सप्रेस करना है एज अ टर्म ऑफ x की वैल्यू के अकॉर्डिंग। y को एक्सप्रेस करना है x की वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर आएगा x बराबर 4, ये उठ के जाएगा, या आप रुको एक मिनट, यहाँ हमारे पास क्या रह गया माइनस का 2y रह गया, ये 4, x कहाँ उठ के जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का x हो जाएगा। अब हमें y की वैल्यू बतानी है, तो 4 - x, नीचे -2। अब नीचे कभी -2 होता नहीं है, तो यहाँ आगे फ्रंट में एक माइनस लग जाता है और यहाँ पर एक माइनस डिजिट के साथ लग जाता है जो नीचे वाला होता है, और नीचे अकेला 2 रह जाता है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4 - x, यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ दिखेगा है ना, y बराबर 4 - x अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 भी बिल्कुल इसी तरीके से ही है, 19 भी बिल्कुल इसी तरीके से ही। थोड़ा अभी टाइम नहीं है, 23 जून के बाद पूरे क्वेश्चंस डलेंगे। ठीक है, क्या है इसमें, एक्सप्रेस x in terms of y बराबर 2x प्लस y बराबर 9। यही है y की, x की फॉर्म को, मतलब x को एक्सप्रेस करके y की वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा 2x 9, y राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, y x = 9 - y, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 9 कराया, क्वेश्चन 10 कराया, क्वेश्चन 11 रह गया भाई, क्वेश्चन 11 रह गया, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। अब बचा क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। इक्वेशन क्या है मेरे पास, इक्वेशन है 3x + 5 अपॉन में 3 - y बराबर k। इसमें मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है कि k की वैल्यू क्या है, तो x की जगह x की वैल्यू रख देती हूँ, 3 × 2 + 5 अपॉन में 3, और माइनस y की वैल्यू क्या है 3 है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। 3 × 2 = 6 + 5 अपॉन में 3 -3 अपॉन में 1, 11 अपॉन में 3 और 3 अपॉन में 1। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 3 का तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 - 9, आंसर कितना आएगा 2/3, तो ये आपके k की वैल्यू है। ठीक है, ये आंसर है, ये आपकी k की वैल्यू है।
x माइनस 2 y बराबर 3, ये इक्वेशन है 3x प्लस 5 बराबर 3 माइनस वाई। x की जगह x की वैल्यू रख देंगे और 5 आ जाएगा, y की जगह y की वैल्यू रख देंगे। फिर 3 और 1 डिनोमिनेटर में आया है तो उनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर इसको इससे और आंसर आएगा 2/3। ठीक है जी। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा करा? 9, 10, 11, 15, 16, 18 और 19। आगे इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे मगर अभी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। रेगुलर 4-4, 5-5 क्वेश्चंस करा दूंगी, जितने करा सकती हूँ, जितना टाइम मिलता है। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है, 14 है, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उनके आगे सिर्फ इन्फिनाइट लिख देना चल जाएगा, क्योंकि आपको x और y की वैल्यू दे रखी है। आपको लीनियर इक्वेशन आप कितने भी तरीके की बना सकते हो उसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, सबकी वैल्यू जो, सबका आंसर जो है वो इन्फिनाइट है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, इन सबके अंदर मुझे x और y की वैल्यू दे रखी है। किस सबके अंदर किसी की x की वैल्यू, किसी की y की वैल्यू मुझे दे रखी है, दोनों की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद एग्जामिनर मुझे बोलता है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर एग्जामिनर ने मुझे x और y की वैल्यू दे रखी है और इसके अंदर मुझे क्या करना है? इसके अंदर सिर्फ मुझे उनको ये बताना है एग्जामिनर को कि भाई मेरे पास कितनी लीनियर इक्वेशन बन सकती हैं। तो इसमें सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है एग्जाम में, सीधा सा आंसर है इन्फिनाइट। उसने मेरे को एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, मैं जितनी मर्जी लीनियर इक्वेशंस बना सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर और भी हो गए। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, है ना, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 15, 16, 18, 19। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं आज। और पहले वाली वीडियो में 8 तक क्वेश्चन हो गए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, उनकी सिर्फ सीधा आंसर लिखने की जरूरत होती है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 रह गया है, बट वो एरिस का पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट 7, तो ये बाद में कराऊंगी, इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। अब कल से ना 21 से लेकर 25 तक अपलोड कर दूंगी, ऐसे करके 40 तक क्वेश्चन था। थैंक यू, है ना। अच्छे से करना है इसे, जितना भी बार बार रिपीट करके देखना है इसको। ये नहीं कि सिर्फ हॉलीडे होमवर्क के लिए कर लिया बस खत्म, आगे एग्जाम में भी जरूरत पड़ती है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 वर्ड में आते हैं एग्जाम में। थैंक यू।